यहाँ जब होम डिलीवरी चालू है ना, तो उससे अगर वो चालू करते हैं तो राजस्व तो आएगा। राजस्व आएगा। क्यों नहीं आएगा? 100% टैक्स है उस पर। टैक्स है कि नहीं है? 100% टैक्स है उस पर। बंद कर दिए हैं अपने वोट बैंक के चक्कर में, जो दूसरा मरता रहे। गरीब को लूट करके नहीं नहीं, आप कच्चे दारू घर घर में बना के बेच रहा है, उससे 10 को मरता है, 15 को मरता है, कहते हैं नहीं नहीं हमारा संवेदना है उनके साथ। क्यों भाई? बिहार में फैक्ट्री तभी लगेगा जब कानून व्यवस्था टाइट होगा। कानून व्यवस्था टाइट नहीं होगा तो फैक्ट्री नहीं आएगी। आप रोड चाहे जितना बना लो, रोड बनाने से नहीं होता है। आज यूपी में कानून व्यवस्था टाइट हुई है, तभी योगी सरकार आई है, और योगी सरकार वहाँ फैक्ट्री लाई है। बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव होने में काफी कम समय बचे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। अभी हमारी मौजूदगी बेनीपट्टी विधानसभा में है और बेनीपट्टी विधानसभा में 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पब्लिक होते हैं, वो वोटर होते हैं, जो निर्धारण करते हैं कि किसको विधानसभा में भेजना है, किसको अपना प्रतिनिधि चुनना है। हमारे साथ पाली पंचायत के कुछ वोटर हैं। यही लोग तय करेंगे कि इस वर्ष किसको अपना विधायक बनाना है या किसको विधानसभा में भेजना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी कुमार साहू हुआ। बेनीपट्टी विधानसभा का इस वर्ष क्या माहौल है? सर माहौल क्या रहेगा? अभी बीजेपी को वोट देंगे इस बार। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को क्यों वोट दीजिएगा? बीजेपी सब कुछ किया है। क्या सब किया है? रोड बनाया है, बिजली लाया है, हॉस्पिटल खोला है, कभी इसको हमारे गांव में कॉलेज खुल रहा है, बहुत कुछ किया है। और मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं आप? योगी बनेगा इस बार फिर। कौन? योगी आएगा। योगी आएगा? हाँ, कौन से राज्य में रहते हैं आप? योगी आएगा हम कह रहे हैं। कौन से राज्य में रहते हैं आप? कौन से राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में रहते हैं। बिहार में तो नीतीश बाबू है ना, योगी कहाँ से आ जाएंगे जी? मुख्यमंत्री तो नीतीश है ना। तो आप योगी बोल रहे हैं। योगी बोले हैं, योगी आएगा। इसका जब मोदी जब हटेगा तब योगी आएगा। बिहार में? बिहार में पूरा प्रधानमंत्री बनेगा। योगी प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ, नीतीश बाबू कैसन मुख्यमंत्री हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। तो आप क्या काम करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस करते हैं? हमारा दिल्ली में बिजनेस है, किस चीज़ का? फ्रूट का है। फ्रूट का। कितना पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे नहीं, हम 8वीं फेल है। 8वीं फेल हैं। तेजस्वी जी का नाम सुने हैं? नाम तो बहुत के सुने हैं, बस जितना हमें पता है उतना बोले, आपको बताएं। तेजस्वी जी को भाजपा वाला सब कहते हैं 9वीं फेल, हाँ है, 9वीं फेल है वो। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। बनेगा। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वो नहीं बनेगा, हम कह रहे हैं ना। और हमारे साथ और कुछ वोटर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सरकार देखना चाहते हैं आप? बीजेपी का। बीजेपी को क्यों? हमें उससे लगाव है। आपके जो वर्तमान विधायक विनोद नारायण झा हैं, उनके कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं। आपके बेनीपट्टी विधानसभा की अगर बात करूं तो भाजपा से विनोद नारायण झा भी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बीजा मिडाल भी है, कांग्रेस से नलिनी रंजन झा रूपन है, जनसुराज से परवेज आलम है। इन सबों में आप किसको बेहतर देख रहे हैं? विनोद नारायण झा को जानते हैं। विनोद नारायण झा को जी जानते जी। हैं। काम हुआ है उनके? हाँ, हुआ है। आपका नाम क्या हुआ बाबा? क्या जानी पासवान। वृद्धा पेंशन भेट रहा है? नहीं, ना भेट रहा है। वृद्धा पेंशन नहीं भेट रहा है? नहीं हो। नहीं भेट रहा है। काहे? काहे? एज कम है भाई। एज कम है? कितना एज है? हाँ, कितना एज है? 20 साल। और ये देख सकते हैं बुजुर्ग है। अगर मेरा प्रश्न था कि वृद्धा पेंशन भेट रहा था, तो इनका कहना है कि अभी हमारा एज नहीं हुआ है। चचा है, गमछा लिए हैं। क्या चचा, बिहार में किसका सरकार देखना चाहते हैं? सरकार फरका से राजनीति का माहौल है, क्या बात करते हैं आप लोग? झूठों को जो से काहला बोल पाते हैं हम लोग से? हमसे बोलेंगे तो बहुत बात हो जाएगा ना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसा बात नहीं है, जाइए काम कीजिए ना। हम लोग दूसरा पर मत। किसी का डर है का? डर क्या, कैसे रहेगा? डर क्या है? डर है क्या है, नहीं हम जानेंगे। और कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम जन स्वराज की सरकार देखना चाहते हैं। स्वराज की सरकार। हाँ। प्रशांत किशोर आएंगे तो परिवर्तन होगा बिहार में? हाँ होगा। प्रशांत किशोर का छाप है स्कूल का बस्ता छाप। हाँ, बस लेकिन वो वादा कर रहे हैं कि जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो बिहार में सबसे पहले दारू चालू किया जाएगा। हाँ, चालू किया जाएगा, अच्छी बात है। उसमें बुरी बात क्या है, मेरे को ये बात बताइए। यहाँ जब होम डिलीवरी चालू है ना, तो उससे अगर वो चालू करते हैं तो राजस्व तो आएगा। राजस्व आएगा। क्यों नहीं आएगा? 100% टैक्स है उस पर।
टैक्स है कि नहीं है? 100% टैक्स है उस पे। नीतीश बाबू बंद क्यों कर दिए थे? बंद कर दिए हैं अपने वोट बैंक के चक्कर में, जो दूसरा मरता रहे, दूसरा मरता रहे। नहीं नहीं, आप कच्चे दारू घर घर में बना के बेच रहा है, उससे 10 को मरता है, 15 को मरता है। कहते हैं नहीं नहीं, हमारा संवेदना है उनके साथ। क्यों भाई? 4 लाख रुपये मिलता है। 4 लाख रुपये मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है, राजस्व जो बिहार में तो कोई फैक्ट्री है नहीं वैसी, बिहार में फैक्ट्री नहीं बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए कि नहीं, जिससे बिहार के युवाओं को यहीं पे रोजगार मिले? लगनी चाहिए। बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगनी चाहिए? बिहार में फैक्ट्री तभी लगेगा जब कानून व्यवस्था टाइट होगा। कानून व्यवस्था टाइट नहीं होगा तो फैक्ट्री नहीं आएगी। आप रोड चाहे जितना बना लो, रोड बनाने से नहीं होता है। आज यूपी में कानून व्यवस्था टाइट हुई है, तभी योगी सरकार आई है, और योगी सरकार वहाँ फैक्ट्री लाई है। अगर बाय द वे मान लीजिए किसी फैक्ट्री का मालिक आ रहा है, उसको गाड़ी घेर के लूट लेगा तो वो आएगा? नहीं आएगा ना। तो पहले क्या चाहिए? कानून व्यवस्था चाहिए, उसके साथ शिक्षा चाहिए। शिक्षा होगा तभी कानून का लोग पालन करेगा। हम मूर्ख हैं तो हम जानते ही नहीं दरोगा कौन है। नीतीश कुमार के राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कहाँ काम हुआ है? आपको पता है जो कितना करोड़ रुपया बाहर जा रहा है? कितना करोड़ रुपया बाहर जा रहा है डीआरसीसी से? नहीं पता होगा आपको। बता दीजिए ना। एक एक कॉलेज में 20-20 करोड़ रुपया जा रहा है डीआरसीसी के माध्यम से। जो हम कहते हैं बच्चों को किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, तो हम जो बाहर पैसा भेज रहे हैं, बिहार का पैसा बाहर भेज रहे हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए दे रहे हैं ना, तो हम अपने ही यहाँ कॉलेज क्यों ना खोले बढ़िया, जो हम अपना पैसा अपने पास रखें। हम अपना पैसा अपने पास रखें, क्यों नहीं रखें? तो 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा किसके रूप में देखना चाहते हैं? जन स्वराज के प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं। भाजपा वाला कह रहा है प्रशांत किशोर वोट कटवा है। वो बीजेपी भी 1982 में वोट कटवा ही पार्टी थी, 2 सीट आई थी 1982 में। ऐसे ही सब आगे बढ़ता है। अब जो 9वीं फेल है, 9वीं फेल की आप बात कर रहे हैं ना, तेजस्वी का, आईएएस बनने में कितना टाइम पढ़ना पड़ता है? कितना पढ़ना पड़ता है? मालूम है हमको, बताइए ना। वो आईएएस सैल्यूट मारेगा 9वीं फेल को, तो क्या होगा इस देश का? इसमें भी जो राजनीति करते हैं, कम से कम लेवल होनी चाहिए, जो पढ़ाई का स्तर होनी चाहिए। जो एक आईएएस ऑफिसर इतना मेहनत करके पढ़ के सारा वो फाइल करता है, उसके बाद आपको 9वीं फेल को सैल्यूट मारना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, बेनीपट्टी विधानसभा से विधायक कौन बन रहा है? अभी कुछ पता नहीं है यार, अभी कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है कि कौन बन रहा है नहीं बन रहा है। फिर भी किसका पलड़ा भारी होगा बेनीपट्टी विधानसभा से? जन स्वराज का पल्ला भारी होगा। जनस्वराज का पलड़ा हाँ, भारी होगा। हाँ। अच्छा ये बताइए, जनस्वराज पूरे बिहार में कितना सीट लाएगा? हमारे नेता क्या कहा हुआ है, या तो अर्श पर या फर्श पर, ठीक है, 2 ही चीज़ होगा। उन्होंने कहा है हमारा अगर विधायक 10 से 15 भी आएगा, जिसको जहाँ जाना है चला जाए, फिर 5 साल लड़ेंगे हम। फिर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन कुमार मिश्रा हुआ।